आज का हमारा वीडियो है अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र, हृदय चक्र सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। बैलेंस बनाने के लिए शरीर के अंदर वो पॉइंट है जहां से हम अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने दिल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हृदय चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आपके जीवन में प्रफुल्लता होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। आज मैं आपको विस्तार से इस चक्र के सभी सिम्टम्स, इसके एक्टिवेट करने के सभी उपाय बताऊंगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र, हृदय चक्र सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है क्योंकि इसके ठीक सेंटर में है 3 चक्र ऊपर, 3 चक्र नीचे। बैलेंस बनाने के लिए शरीर के अंदर वो पॉइंट है जहां से हम अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने दिल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने वाला चक्र है हृदय चक्र। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले 7 चक्रास के ऊपर मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस डाले हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिटेशन है, जिसमें लगभग 50 लाख बार जिसे देखा जा चुका है। तो प्लीज़ उसको वीडियो को जरूर देखें और अपने चक्रास को एक्टिवेट करने का प्रयास करें। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी जरूरी चीज़ होती है ये चक्र को एक्टिवेट करना। हृदय चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आपके जीवन में प्रफुल्लता होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। आप हृदय की भाषा समझते हैं, आप प्रेम में जीना जानते हैं, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आज मैं आपको विस्तार से इस चक्र के सभी सिम्टम्स, इसके एक्टिवेट करने के सभी उपाय बताऊंगा। एक्टिवेट करने के सारे सिम्टम, उपाय अलग अलग तरीकों से, इसको क्रिस्टल्स के द्वारा, इसको ऑयल्स के द्वारा, इसको मुद्रास के द्वारा किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, सारे उपाय पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें, हृदय चक्र होता कहाँ पर है। हृदय चक्र ठीक चेस्ट के सेंटर में होता है। वायु तत्व का रिप्रेजेंटेटिव होता है ये, मतलब वायु तत्व जो हमारे बॉडी के अंदर 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्वों में से जो वायु तत्व है वो यहाँ पर होता है। 12 पंखड़ियों वाले कमल की कल्पना की जाती है। यहाँ पर हृदय चक्र ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का 12 पंखड़ियों वाला कमल, जैसे इस पर ध्यान जाता है इतना आनंद देता है ये चक्र। तो ये एक इसमें एक खास तौर पे जो इसका जो ग्रीन कलर है, ये प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। अनाहत चक्र भी मनुष्य के अंदर की, इंसान को अंदरूनी खूबसूरती प्रदान करता है। तो इन चक्रों का जो बैलेंस है, अगर ये बैलेंस होता है तो कैसा होता है और इम्बैलेंस होता है तो कैसा होता है, ये मैं आपको विशेष रूप से बताता हूँ। जब ये इम्बैलेंस होता है, 2 तरह से इम्बैलेंस होता है। एक होता है कि अंडर एक्टिव है और एक होता है ओवर एक्टिव है। अंडर एक्टिव होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चक्र को अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे घूमना चाहिए तो उससे कम पे घूमेगा तो भी दिक्कत करेगा, ज्यादा पे घूमेगा तो भी दिक्कत करेगा। तो अगर ये कम पर घूमता है तो आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो जिनका ये इम्बैलेंस है तो ये लोग बहुत शर्मीले होते हैं। जिनका ये इम्बैलेंस है, कम एक्टिव है, ये लोग बहुत शर्मीले होते हैं और अपनी बातों को व्यक्त नहीं करते, अपनी बात को कह नहीं पाते, बहुत डरते हैं, हेजिटेट करते रहते हैं, बाहर खड़े होकर सोचते रहेंगे कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 50 बार एक बात के बारे में सोचेंगे। अपने मन को बनाने में बहुत टाइम लगता है। डेफिनेटली इन लोगों का हृदय चक्र ब्लॉक्ड है। इसके अलावा नंबर 2, अगर आपको हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हृदय चक्र से रिलेटेड, ये सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। हृदय का मतलब जैसे हृदय, छाती, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा और इधर इवन लंग्स यानी फेफड़े, इनमें से अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो डेफिनेटली ये आपके हृदय चक्र के असंतुलित होने का ही साइन है। मतलब हृदय चक्र असंतुलित है, बाद में वो फिजिकल बीमारियों में भी कन्वर्ट हो जाता है। आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती है, आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, को दूसरों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। ये ब्लॉकेज है। हृदय चक्र अगर ब्लॉक होगा तो और क्या होता है, आप बहुत जीवन में अकेलापन फील करते हो, आपको ये लगता है कोई आपको समझता नहीं है। और नंबर 3, हृदय चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो आप पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहते हो, लोगों को माफ नहीं करते और बदले की भावना से भरे हुए होते हो। क्या आपके अंदर भी ऐसा है? अगर कोई सिम्टम है तो नीचे लिखिए, क्योंकि लिखने से भी आपके वो सिम्टम डिलीट होने शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट आपने अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर बता दिया कि हाँ है मेरे अंदर प्रॉब्लम। अब जैसे बोलोगे रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा आप साथ, मैं आपको आगे चल के बीज मंत्रों की चैंटिंग और बाकी सारे रास्ते भी बताता हूं, तो वो सब भी आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। नंबर 4, ऐसे लोगों को दूसरों से सहानुभूति लेना बहुत अच्छा लगता है। खुद की तारीफ सुनना और दूसरों से सहानुभूति लेना, मतलब अपनी प्रॉब्लम बता बता के कि हाँ मेरे को ये समस्या है, वो समस्या है, कोई मेरे प्रति कोई सिंपैथी बता दे, कोई थोड़ा सा मेरे को बूस्टअप कर दे, मतलब हर समय दूसरों से बूस्टअप चाहिए, तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। नंबर 5, ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कठोर स्वभाव के हों, या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब दया भाव की कमी हो।
चाहे दूसरों के बारे में, मतलब हमेशा खुद के बारे में अच्छा सोचें, चाहे उसमें दूसरों का नुकसान हो, ऐसा भी हो सकता है। और मैं ओवर एक्टिव पार्ट भी होता है वो भी बता दूंगा। हो सकता है ये हद से ज्यादा दयालु भी हो, ऐसा भी होता है कि हद से ज्यादा भी दयालु हो। दोनों ही केसेस में वो इनएक्टिव है चक्र। हद से ज्यादा का मतलब है अपना नुकसान करके भी दूसरों का फायदा करेंगे तो भी हृदय चक्र के इंबैलेंस होने का साइन है। नंबर 6, पुरानी कड़वी बातों, रिश्तों की खटास को पकड़ा रहते हैं। मतलब कि बस कह दिया तो कह दिया, उसने मेरे को ऐसे कहा तो कहा कैसे, बात को पकड़ के बैठ जाएंगे और उससे बाहर नहीं आते। ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्यों उस बंदे ने मेरी तरफ इस तरह से देखा, क्यों मेरी तरफ ऐसे देखकर घूरा। मतलब ऐसा करते हैं तो डेफिनेट मान लिए कि ये चक्र आपका गड़बड़ है। दूसरों को नीचा दिखाने में और अपनी बात को सबसे ज्यादा ऊपर रखने में ऐसे लोगों का हार्ट चक्र इंबैलेंस होता है। तो ये मैंने आपको अलग अलग वे बताए। दूसरा मैं बताता हूं कि ओवर एक्टिव होता है। ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है, ये लोग दूसरों की मदद तो बहुत करते हैं लेकिन बदले में उम्मीद भी बहुत रखते हैं। अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दोबारा नहीं करते, या फिर बोलकर बताते बहुत हैं, जगह जगह लिखवा देंगे। आपने देखा होगा ये ओवर एक्टिव हार्ट चक्रा वाले लोग हैं कि ये पंखा फलाने फलाने ने ऐसे ऐसे करके दिया, ये प्याऊ इस पर्सन ने ऐसे ऐसे लगवाया, ये मंदिर ऐसे ऐसे व्यक्ति ने बनाया, ये टाइलें उसने लगवाई, ऐसे ऐसे नाम बड़ा चाहिए, इनको नाम चाहिए। मतलब हृदय चक्र इम्बैलेंस है। अगर इनको परमात्मा से प्यार ही होता तो ये सब इतने चक्कर में ना पड़ने की जरूरत पड़ती। ये हृदय चक्र अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, ओवर हो गया। और ये ओवर और अंडर होता रहता है बहुत लोगों का, कभी ओवर और कभी अंडर एक साथ भी हो जाता है, कभी अंडर और कभी ओवर। तो अनाहत चक्र बहुत एक्टिव होने पर दया भाव एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है, लेकिन दया भाव एक्सट्रीम होने पर लोग उनका फायदा उठाते हैं। इससे भी उनके जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब कोई भी आके आपके सामने कोई झूठी सच्ची स्टोरी सुना देगा और आप अपने पैसे उसे निकाल कर दे दोगे और बाद में रोते फिरोगे कि हे भगवान ये क्या हो गया। मतलब पैसों का नुकसान, इमोशंस का नुकसान, किसी बात पर इतना जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि बस जो कह रहा है सही कह रहा है। अपने ऊपर भरोसा नहीं है लेकिन दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा है। ऐसे लोगों को डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है। डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत, सोचते ही रहेंगे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। अनाहत चक्र बैलेंस इम्बैलेंस होने का एक और तरीका बताता हूं कि मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि समाज सेवा करेंगे, दान करेंगे, दूसरों को खूब बताएंगे, जताएंगे और साथ ही साथ मतलब परमात्मा से भी उम्मीद करेंगे कि परमात्मा भी उनकी इस बात को एक्नॉलेज करे। अब परमात्मा तो आपको गुप्त दान को बड़ा महत्व देते हैं। अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो जितना ज्यादा दान गुप्त उतना ज्यादा उसका महत्व ज्यादा। पर ये लोग बता के ना अपनी अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को या अपने जो जो दान को बता के ये अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो लोगों से इस बात पर जलन भी करते हैं कभी कभी कि वो बहुत अमीर हैं या दूसरे लोगों को मेरे से ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे लोगों की ये भी अनाहत चक्र के इनएक्टिव होने की निशानी है। दूसरों में गलती निकालना, उनकी नेगेटिव बातों को बार बार सोचते रहना, ये भी अनाहत चक्र के इनएक्टिवेट होने की निशानी है, ओवर एक्टिवेट होने की निशानी है। तो इसके साथ साथ मैं बताता हूं आपको कि क्या कर सकते हैं जिसको हम ओपन कर पाएं। तो साधनाओं के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ओपन किया जा सकता है। तो कैसे कैसे पता चले कि एक्टिवेट हो रहा है? एक्टिवेट होने के सिम्टम क्या हैं? एक्टिवेट होते जब आपको एक्टिवेशन फील होता है तो आपको हार्ट में एक सेंसेशन सी होने लगती है, एक पल्सेशन सी बनी रहती है सेंटर में। याद रखना ये फिजिकल सिम्टम से दूर भी चीजें हो सकती हैं, तो बहुत ही केयरफुल रहेंगे। फिजिकल सिम्टम भी गड़बड़ कर सकते हैं, तो बी केयरफुल कि भाई ऐसा ना हो कि फिजिकल बीमार हूं और आप फिर कहें कि नहीं मेरा तो हार्ट चक्र एक्टिव होता है। ऐसा नहीं। हाँ, इसको अच्छे से समझिए। हार्ट के अंदर बेवजह घबराहट नहीं होती। मतलब इसका मतलब पता चलता है आपको कि हार्ट के सेंटर में, यहां पर एक जगह हृदय की प्रॉब्लम है तो वो यहां पर लेफ्ट साइड में होती है, ये सेंटर में होती है। जो भी होता है सेंटर में होता है, तो कुछ सेंसेशन सी फील होती है। यहां पर हृदय में गर्मी या सर्दी या ऊर्जा की तरह फील होता है, कुछ चक्र सा घूमने जैसा फील होता है, या हल्कापन भी फील होता है, कभी कभी भारीपन भी फील होता है कि ये एक्टिवेट हो रहा है। अभी हुआ है कि नहीं है ऐसा भी नहीं है, तो आप एनर्जी बहुत फील करते हो यहां पर। इसके साथ साथ आप थर्ड आई में पल्सेशन भी फील करते हो, क्योंकि ये दोनों चक्र अंदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। आपके विचारों में परिवर्तन आने लगता है, आप सबके भले की बात सोचने लगते हो, करुणा का हृदय में उदय होने लगता है। तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होने लग रहा है। पुरानी बातें भूलने लगती हैं, पुराने जख्म भूलने लगते हैं। आप एक मतलब गो हेड वाले मूड में आ जाते हो, अरे क्या फर्क पड़ता है, अरे छोड़ो परे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। समझ लिया आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है अगर ऐसे सिम्टम आपके अंदर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र जब भी ओपन होता है ना, तो जो रिश्ते आपके जीवन में काम नहीं कर रहे होते वो अपने आप आपसे दूर हो जाते हैं।
मतलब इसके अलावा हृदय से संबंधित अगर कोई बीमारियां थी तो वो अपने आप ठीक होने लगती हैं और आपको एक ऊर्जा सी निकलती हुई फील हो रही होती है, अपार करुणा का भलों के मन में भाव होता है। तो ये सब बातें जो हैं तो आपको अपने कर्मों के प्रति सजगता बढ़ जाती है कि मैं ये करूंगा तो दूसरे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, कोई परेशान तो नहीं होगा मेरे कर्मों, मेरे इस गतिविधि की वजह से, ऐसा भी हो जाता है। तो इसके बाद आपको डेफिनेटली ये समझना चाहिए कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इसके अलावा ये भी बता दें कि कभी कभी एक्टिव होता है लेकिन ऐसे लोगों का फिर इनएक्टिव हो जाता है कुछ गड़बड़ करने के कारण। दूसरों की सफलता से जलन नहीं करनी, याद रखना जिनका एक्टिव हो, दूसरों की सफलता से जलन नहीं करनी वरना फिर आप इनएक्टिव हो जाता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने मन की बात को अनसुना नहीं करना, और स्वार्थी भावनाएं जो होती हैं वो हमेशा हार्ट चक्र के अंदर ब्लॉकेज पैदा करती हैं। बहुत ज्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचना और दूसरों की परवाह न करना, ये भी आपके हार्ट चक्र को इम्बैलेंस कर देता है। बिना वजह किसी से झगड़ा करना, दूसरों की बुराई करना या पीठ पीछे दूसरों की बुराई सुनना अनाहत चक्र को बंद कर देता है। पुरानी बातों को छोड़ देने और माफ कर देने के बजाय याद रखना और बार बार उन्हीं चीजों के चक्कर में पड़े रहना फिर से आपके हार्ट चक्र को इम्बैलेंस कर सकता है। बुरे लोगों के बीच में बैठना, मतलब ऐसे लोग जो आपके बारे में जो नेगेटिव सोच रखते हैं, ये भी आपके हार्ट चक्र को बैलेंस कर देता है। आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं तो भी हार्ट चक्र बंद होने लगता है, तो इसका भी ख्याल कीजिए, हार्ट चक्र को बैलेंस करना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको हार्ट चक्र का एक मंत्र होता है। अब आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर 1 आपको क्या करना चाहिए, हार्ट चक्र का मेडिटेशन। हार्ट चक्र का बीज मंत्र है यम। तो यम जो है आपको हृदय के सेंटर में ध्यान लगाकर, आपको हृदय के सेंटर में ग्रीन कलर के बल्ब की कल्पना करते हुए यहां पर यम के बीज मंत्र की चैंटिंग करनी होती है। तो यम 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 इस तरीके से चैंट करना होता है। तो इसका विशेष रूप से आप चैंट करें और आप इसको अगर आप डेली के 10 मिनट कर लें और ऐसा 21 दिन तक करें तो हार्ट चक्र के एक्टिवेट होने की बहुत अधिक चांसेस होते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कितना ब्लॉक्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि खुल ही जाएगा इससे। इसके दौरान जब आप ये चैंटिंग करें तो ये वाला ज्ञान मुद्रा लगा ले। ये मुद्रा इसके लिए हार्ट चक्र की मुद्रा कही जाती है क्योंकि ये वायु तत्वों को कंट्रोल करने वाला हमारा जो फिंगर है, तो इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। ये तो बीज मंत्र की चैंटिंग की जाती है। ये सबसे उत्तम उपाय है हार्ट चक्र को ओपन करने का, यहां ध्यान लगाना और यम बीज मंत्र की चैंटिंग करना। नंबर 2 इसके लिए क्या होता है, हार्ट चक्र हरे रंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए हरे रंग का ज्यादा प्रयोग करें। हरे रंग की ड्रेस पहन सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, हरे रंग के पर्दे लगा सकते हैं, हरे रंग के समीप रह सकते हैं, चारों ओर प्रकृति के समीप रहेंगे तो आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा। और आपको कपड़े, गहने या कोई ऐसी चीजें जो आपके आसपास में आप ग्रीन कलर में बदल सकते हैं, इवन फ्रूट, ये भी आप ग्रीन कलर की वेजिटेबल खाते हैं तो हरे रंग, इससे आपके चक्कर पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे चक्र ठीक ही हो जाएगा कि आप 1 किलो पालक खा दें तो हार्ट चक्र ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। कई चीजें मिला के पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। फल सब्जियां भी आप हरे रंग की जो हों वो जरूर खा सकते हैं। अब इसके बाद आता है मंत्र। मंत्र जो है वो विशेष रूप से जो बीज मंत्र मैंने आपको बोला यम बीज मंत्र होता है। मंत्र से इसके अलावा ओम नमः शिवाय भी, क्योंकि इसके जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं हृदय चक्र के, उनका बीज मंत्र की चैंटिंग करना, मतलब उनका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र की चैंटिंग करना भी आपके हृदय चक्र को बैलेंस कर सकता है। आप भगवान शिव के अपने इष्ट की यहां पर कल्पना करें, भाव करें, या जो भी आपके इष्ट हों, आपके गुरु हों, उनको यहां पर विराजमान करें, उनकी कल्पना करें तो आपका हृदय चक्र बैलेंस होता है। इसके अलावा आप नंबर 5 आप अपने आप से सेल्फ टॉक जरूर करें। सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव अफर्मेशन देना, अपने आप को बार बार मोटिवेट करना, खुद को याद दिलाना तुम ये कर सकते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम्हारा हृदय चक्र बैलेंस है, तुम सबके साथ सबके बारे में पॉजिटिव सोच रखते हो, तुम्हारे अंदर से सारी नफरत, सारी नेगेटिव भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं, ये आप अपने आप को बोल रहे हो तो भी हार्ट चक्र को बैलेंस होता है। खुद को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए। जिन लोगों का हार्ट चक्र इम्बैलेंस है ना, उनको खुद को टाइम देने की बहुत जरूरत है। आप खुद की गहराई से, मन की गहराई से खुद को प्रेम करें। आप EFT टेक्निक लगा सकते हैं हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए। EFT होती है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आप बोलिए कि मैं अपने आप से खुद की गहराई से खुद को प्रेम करता हूं, पूर्ण रूप से अपने आप को स्वीकार करता हूं, मेरा हृदय चक्र सक्रिय हो चुका है, पूर्ण रूप से संतुलित हो चुका है, मैं अपने आप को पुरानी गलतियों के लिए पूरी तरह माफ करता हूं और खुले मन से प्रेम करने के लिए तैयार हूं। मेरा मन, हृदय दूसरों की मदद करने के लिए, सबसे निस्वार्थ प्रेम करने के लिए हमेशा खुला हुआ है। मैं इस धरा पर अवतरित एक जादुई व्यक्तित्व हूं जिसका हृदय सबको खुशियां देने के लिए पैदा हुआ है। मैं इस संसार को देने आया हूं, संसार से लेने नहीं आया। ऐसे करके आप अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, हार्ट चक्र डेफिनेटली इससे खुलने में मदद मिलती है। इसके अलावा नंबर 6 नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में आप सभी जानते हैं। आप सिंपली अनुलोम विलोम भी कर लेंगे तो आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम में माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो आप बड़े प्यार से थोड़ा सा कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल को बैलेंस करना होता है। नाड़ी शोधन आप प्राणायाम
आप कर सकते हैं, जिससे आपका ये चक्र बैलेंस रहे। सिंपल अनुलोम विलोम कर लीजिए 10 मिनट के लिए या इवन 5 मिनट के लिए भी, उसमें भी काम हो जाता है। कौन कौन से योग आसन इसमें हेल्प करते हैं? योद्धासन, व्हील पोज, सूर्य नमस्कार, ये भी इसमें मदद करता है, ठीक करने में मदद करता है, हृदय चक्र को बैलेंस करने में मदद करता है। मतलब आप जब नमस्कार करते हैं तो क्योंकि यहां पर हाथ आना चाहिए ऐसे करके, तो ये आपके हृदय चक्र को बैलेंस करता है। इसके अलावा आप स्टोन्स की मदद से भी हृदय चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। कौन कौन से स्टोन का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप इसके लिए पेंडेंट पहन सकते हैं। अलग अलग टाइप के स्टोन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से दिखा देता हूं। ये ग्रीन कलर के लिए ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन होता है। मेरे पास ये ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये जो स्टोन होता है ये ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन होता है। तो ग्रीन एवेंचुरियन, जेड, मेलाकाइट, ग्रीन कैल्साइट और ये ग्रीन और पिंक टॉर्मलिन क्रिस्टल, पिंक क्वार्ट्स और कंजाइट, ये जो होते हैं ये अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं जिनको आप पहन सकते हो। ग्रीन एवेंचुरियन सबसे इजीली अवेलेबल है। अगर आपका हार्ट चक्र इंबैलेंस है तो आप ब्लैक टर्मलिन की माला भी आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो बॉडी के अंदर हृदय चक्र पर नेगेटिविटी होती है वो ग्राउंड हो जाती है। आप ये माला भी पहन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात जरूर समझ में आ गई होगी। मैंने अलग अलग तरीकों से आपको हृदय चक्र को बैलेंस करने का तरीका बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो जरूर ये टेक्निक लगाएं और देखें अपने ऊपर काम करके। उम्मीद करता हूं आप इस पे काम करके अपने जीवन को जरूर बेटर कर पाएंगे। और हमारे बाकी चक्रों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर देखें। आप हमारा थर्ड आई का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हृदय चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।